हेलो एवरीबॉडी, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की मिठाई जो आयरन, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है। इन लड्डुओं की खास बात यह है कि बिना प्रिजर्वेटिव के बनते हैं और इन्हें काफ़ी लंबे समय तक खाया जा सकता है रखकर, और इसे किसी भी उम्र के खा सकते हैं, गर्मी हो सर्दी। और ये गर्मियों के लिए भी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि बॉडी को ठंडक देते हैं। ये लड्डू प्रोटीन, फाइबर और ऊर्जा से तो भरपूर है ही, साथ में ये बच्चों से लेकर बड़ों के लिए भी हेल्दी स्नैक हैं। इन लड्डुओं के लिए सबसे पहले मूंग लिए मैंने। मूंग को ना एकदम फ्रेश मूंग लिए, ताज़े दाने, एकदम ग्रीन। और इन मूंग को मैं हल्का हल्का कढ़ाई में डाल के भून लेना है। तो भूनने के लिए हम क्या इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे ही सूखा भूनेंगे इसको। और जब इसका कलर चेंज होने लगे और हल्की मीडियम गैस पर ही इसे भूनना है, तेज़ गैस पे नहीं भूनना। तेज़ फ्लेम रहेगी तो कोई जल जाएगी और बाकी कच्चे रह जाएंगे, इसलिए लो मीडियम गैस ही रखनी है इसकी। वैसे भूनते रहेंगे और भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज जैसे कि अभी डार्क ग्रीन थी ना, अभी लाइट ग्रीन हो जाएगी और कोई ब्राउन हो जाएगी। बस जैसे कि कलर आप देख रहे हैं सेम ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम जब आपको लगे कि इसी भुन चुका है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, तो इसकी गैस ऑफ कर देंगे, उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाए, आप कलर देख ले कैसी है। इसमें कोई ब्राउन है, कोई येलो है, हल्की हल्की, मतलब येलो तो कोई नहीं है, मतलब हल्की ग्रीन है। और ये ठंडी हो चुकी है मेरी दाल। अब ठंडी हो जाएगी तो अब इसे हमें पीस लेना है। जितना फाइन पाउडर बना पाओ ऐसा बना लेना। तो मेरी ये मसाला चक्की है, उससे ही मैं इसको पीस ले रही हूँ। दाल को मैंने चक्की में डाल दिया है। ये मसाला चक्की है, लेकिन इसमें बहुत बारीक फाइन पाउडर बन जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, मैंने जो उसकी दाल खोली नहीं थी तो थोड़ा वो मोटा आया स्टार्टिंग में, तो मैंने पलट दिया इसी में। अब मैं दोबारा से डाल दे रही हूँ, क्योंकि भुनी हुई जो मूंग है वो आप मिक्सर में भी पीसोगे तो उसमें भी अच्छा फाइन पाउडर बन जाएगा। अगर आपके पास मसाला चक्की नहीं है, मसाला चक्की है मेरे पास, तो मैं उसी से पीस दे रही हूँ। उससे मेरा ये आटा पीस के तैयार हो गया है, बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुका है। मैं हाथ में लेके दिखा रही हूँ आपको। अब क्या करेंगे, ये कढ़ाई में जो मैंने निकाल लिया है इसको कढ़ाई में डाल देंगे। इसको क्या दोबारा से मुझे भूनना है। इतना हल्का हो गया है कि हवा में उड़ रहा है डालते ही। कि दोबारा से इसलिए मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में कि घी डाल के अब मुझे भूनना है। पहले क्या मैंने मूंग ऐसे ही भुनी थी, ड्राई रोस्ट की थी। अब मैं घी डाल दूँगी और घी के साथ में इसे भूनूंगी थोड़ी। जो इसमें थोड़ा बहुत कच्चा रह गया होगा ना, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमें लड्डू काफ़ी लंबी समय तक चलाने हैं, इसलिए इसे हल्के से फिर से भून ले रही हूँ। अगर कोई कच्चा भी रह गया होगा ना मूंग, तो वो भी भुन जाएगी। अब मूंग ये हमारी पहले से भुनी हुई है, तो मुझे हल्का ही भूनना है। और भूनते भूनते इसका कलर भी चेंज हो गया और देखिए इसमें रवा बन गया है, भुरभुरापन आ गया। जैसे रवा गोल गोल दाने बन जाते हैं घी डालने के बाद, जो भुनता है वो उसके बाद रवा बन जाता है। इसका रवा बन चुका है और ये इसकी मोटी तरीके की कढ़ाई है और इसे लो मीडियम गैस पर ही इसे भूनना होता है। और कढ़ाई भी मोटी तरीके हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हल्का हल्का धीरे धीरे भुनता है तो पूरी तरह से पक जाता है, कोई कच्चापन नहीं रहता। लंबे समय चलाने के लिए इसको हल्की गैस पे भूनें और मोटी जो तली की कढ़ाई वगैरह यूज़ करें इसके लिए। मैंने गैस ऑफ कर दी है। गैस ऑफ करने के बाद इसे मैं दूसरे बर्तन में पलट दी, दूसरी वाली कढ़ाई में डाल दी है। इस कढ़ाई में अब मैं जो मेरी लोई वाली कढ़ाई है उसी में भून रही हूँ। अब इसमें मैं सिंघाड़े का आटा डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने मूंग का आटा भुना है। अब मैं सिंघाड़े का आटा जो कच्चा आता है, ऑलरेडी भुना हुआ नहीं आता है, और आता भी होगा तो मुझे जानकारी नहीं है। मैं इसे घी डाल के जैसे मैंने मूंग भुनी थी सेम ऐसे ही इसे भी भून ले रही हूँ, क्योंकि किसी चीज़ में कच्चापन नहीं रहेगा तो ये लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, ना खसड़ेंगे ना ख़राब होंगे। और घी मैं इसलिए ज़्यादा, घी इसमें क्या है बराबर मात्रा में डाला जा सकता है डालना चाहे तो, लेकिन मैं हल्का हल्का डाल रही हूँ। जितने आवश्यकता है उसी अनुसार डाल रही हूँ। सिर्फ भुन जाइए और आप देखो डालते हुए कलर धीरे धीरे चेंज हो जाता है। घी जब पूरी तरह से मिक्स होता है तो और भुनने के बाद भी कलर चेंज होने लगता है। ये भी हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया है भुन के, और इसकी खुशबू उड़ने लगती है। यही पहचान है कि हमारा ये आटा भुन के तैयार हो गया है। कि जब आप देखें कलर चेंज हो गया, पहले वाइट था एकदम, अब ब्राउन हो गया है, क्रीम कलर जैसा। अब इसे मैं दूसरे बर्तन में परात में निकाल ले रही हूँ। मैंने उधर मूंग का आटा भी भून के अलग निकाल लिया और ये भी निकाल ले रही हूँ। अब मैं इसमें
जो आगे भून, क्योंकि मैं 3 तरह का आटा ले रही हूँ ना इसमें। मैंने पहले मूंग का आटा लिया और फिर सिंगाड़े का लिया, दोनों को अच्छे से भून लिया, घी डाल के भूना है दोनों को। फिर अब मैं घी का यूज़ कर रही हूँ और अब डालूँगी मैं थोड़ा सा मेवा भूनना है मुझे, थोड़ा सा जो भी आपके पास हो वो डाल दें। मेरे पास थोड़ी सी किशमिश पड़ी है और थोड़ा सा बादाम, तो मैं पहले सबसे पहले किशमिश भून के डाल दे रही हूँ इसमें। अब किशमिश आप कोई सी भी ले लें, मेरे पास काली है, मैं काली वाली डाल रही हूँ। और जो आपको पसंद हो, मतलब ड्राई फ्रूट्स में ये नहीं है क्या नहीं डालना है, जो आपको पसंद हो सभी को हल्का हल्का घी में भूनें। और भूनने के बाद, भूनने से क्या है, उसकी जो की नमी है, अगर मॉइस्चर आ रहा है, ख़राब होने की संभावना है, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। इसलिए भून के डालना अच्छा होता है। इसलिए मैं सारी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भून लेती हूँ। और भूनने पर आप किशमिश की तो अच्छी पहचान है, फूल के एकदम गोल गोल साइज़ हो जाता है उसका, जैसे अंगूर की तरह बड़े बड़े साइज़ हो जाती हैं। किशमिश भी मेरी भुन चुकी है, अब मैं इसे ही बाहर निकाल लूँगी। ज़्यादा देर तक नहीं करते कि ज़्यादा भुनेंगे तो वो जल जाएगी अंदर ही अंदर। और मैंने थोड़ी सी ली है इलायची। इलायची आप अपनी आवश्यकता अनुसार कितनी भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच ज़रूरी है डालना। मैंने करीब 15 से 20 इलायची ली है। और ये मैंने जो किशमिश मेरी भुन चुकी थी वो मैं इसी परात में डाल दे रही हूँ, जिसमें मैंने सिंगाड़े का आटा पहले से निकाल के रखा है, उसी में डाल दे रही हूँ। और जो इसमें घी बचा हुआ है ना, वो उसी घी में मैं सत्तू का आटा, मैं बेसन नहीं ले रही हूँ, कुछ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बना हुआ ये चने का सत्तू रखा है। तो चने के सत्तू में क्या है, ज़्यादा भूनने वालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही मुझे उसमें कढ़ाई में डाल के, कढ़ाई मेरी गर्म है, उसी में डाल दे रही हूँ घी। जो इसमें जो मैंने किशमिश भूनने में यूज़ किया था वो भी इसमें यूज़ हो जाएगा। और ज़्यादा घी भूनने के लिए डालना नहीं पड़ेगा, घी कम डालना पड़ेगा। मतलब मैं कम घी में बनाना चाहती हूँ, मेन बात ये है। इसलिए कम घी में, इसलिए कि मैं अपनी मम्मी पापा भी खा लें, जो शुगर की पेशेंट भी है, बीपी भी बढ़ जाता है, चिकनाई वगैरह उनके लिए मना है, पेट वेट भी गड़बड़ रहता है, तो इसलिए मैं हल्का हल्का डाल रही हूँ कि वो भी खा लें इस चीज़ को। इसलिए मैं ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ उसमें। लेकिन फिर भी ये आधा केजी मैंने सभी की मात्रा ली है। और चने का सत्तू भी आधा केजी है, और आधा केजी सिंगाड़े का आटा, और आधा केजी ही मूंग का आटा है। तीनों की मात्रा मैंने बराबर ली है। और इसलिए इसमें 1.5 किलो करीब ये मटेरियल मेरा तैयार हो जाता है। इसमें आधा केजी घी आराम से लग जाएगा। आप कितना भी कम यूज़ करोगे फिर भी आपका आधा केजी घी लगना ही है, नहीं तो लड्डू बनेंगे ही नहीं आपके। और ये मैंने हल्का हल्का भून लिया है। वैसे सत्तू तो भुना हुआ ही होता है, फिर ये मैंने हल्का भून लिया है। कहीं रखे हुए दुकान पे होते हैं तो नमी वगैरह ना आए, इस चक्कर में। और इसको भी मैं परात में निकाल ले रही हूँ। लेकिन क्या अभी लड्डू नहीं बन पाएंगे ना ऐसे के, तो इसके लिए मुझे फिर से घी ऐड करना पड़ेगा। और घी के मैं पानी या चाशनी से इसलिए नहीं बना रही, पानी चाशनी के बन तो आसानी से जाते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं यूज़ कर सकते। बाहर रख कर, फ्रीज वगैरह में रख के यूज़ कर सकते हैं, बाहर रख कर नहीं कर सकते। अगर आपको लंबे समय तक चलाने हैं तो घी का ही बनाएं। अब मैंने सभी जो परातों में निकाल के रख लिए आटे, उसको तीनों को मिक्स कर दे रही हूँ। अब इसे बीच में गैप कर रही हूँ, इसलिए मैं घी डालूँगी मिक्स करने के लिए। मिक्स तभी अच्छे से हो पाएगा जब घी की मात्रा उसमें सही हो। अब मेल्ट करके थोड़ा घी डालना है बीच में, और फिर मैं धीरे धीरे से मिलाती जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ये बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा है। और इधर मैंने इलायची कूट के रख ली है, 20-25 इलायची जो मैंने ली थी वो इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसमें हम बूरा ऐड करेंगे। बूरा भी अपनी आवश्यकता अनुसार ही ऐड करेंगे, जितना आपको मीठा पसंद है उतना रखें। मैं आप पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं ऐसे लोगों के लिए बना रही हूँ जो सभी लोग खा सकें, इसलिए मैं बूरा भी इसमें जो डाल रही हूँ, मीठा भी, वो भी कम डालूँगी। लेकिन आप जब बनाएं तो उसका 50% तो डालना ही है। अगर 1 केजी आपका मटेरियल है तो उसमें चीनी आधा केजी पड़ेगी। ये है, ये ऐसे मेरा 1.5 किलो है तो 1.25 किलो चीनी पड़ेगी, लेकिन मैं इसमें आधा केजी डाल रही हूँ। 1.5 किलो में आधा केजी बूरा मेरा पड़ जा रहा है।
क्यों इससे कम डालूँगी तो ये बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगेंगे। इसमें मैंने आधा केजी बूरा डाल दिया है और इसे अभी बाइंडिंग करने के लिए मुझे घी और डालना पड़ेगा। मैंने घी भी थोड़ा सा डाल दिया है और मेल्ट करके अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, इसलिए लड्डू बंधने में आसानी रहे। और लड्डू बांध के देख रही हूँ सही से बंध रहे हैं कि नहीं, और अगर बंध रहे हैं तो मैं बना के रख दूँगी। बस इस तरीके से गोल गोल शेप दे दी जाए, आकार और साइज़ अपने अनुसार रखें जैसा आपको पसंद है। मैंने ज़्यादा न तो हैवी रखे हैं कि काफ़ी बड़े, न ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के मैंने लड्डू बनाए हैं। एक लड्डू पर डे सुबह के टाइम पे अगर हम खा लेते हैं ना, तो पूरे दिन प्रोटीन और ऊर्जा अपने शरीर में बनी रहती है, तो शरीर में कमी नहीं आती है। अगर आप बाहर भी जाते हैं तो लड्डू खा के चले जा सकते हैं। और इससे क्या पाचन भी अच्छा रहता है, तो भूख भी अच्छी लगती है। और मेरे लड्डू बहुत आसानी से बन रहे हैं और देख सकते हैं कितने बढ़िया लड्डू बन रहे हैं और बाइंडिंग भी अच्छी हो रही है। और मैंने क्या इसमें सत्तू, चने का सत्तू यूज़ किया है। आप चाहे तो चना भी लेके भून के या फिर ऐसे बेसन लेके और घी में भून के भी बना सकते हैं। मैंने क्या डायरेक्ट चने का सत्तू ले लिया। चने के सत्तू में क्या भुना हुआ चना होता है, तो उसमें ज़्यादा भूनने का भी झंझट नहीं होता। टाइम की भी बचत होती है, घी की भी बचत होती है। अगर घी भी आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है तो घी भी कम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर घी वगैरह तो डालना ही पड़ता है। वो कंपलसरी घी नहीं पड़ेगा तो मज़ा नहीं आता लड्डुओं में, और बाइंडिंग भी अच्छी नहीं होगी। और लंबे समय तक चलाने के लिए घी ज़रूर डालें। तो मेरे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लड्डू बने हैं और कलर भी अच्छा आता है। और ड्राई फ्रूट्स अपने अनुसार ज़्यादा कम कितना ही मात्रा में यूज़ कर सकती हैं, वो उनसे तो स्वाद ही बढ़ता है, कोई कमी नहीं आती है। ये हेल्दी लड्डू अगर एक बार ये मूंग, चना और सिंगाड़े से तैयार ये लड्डू एक बार खा लोगे ना, तो बाजार से मिठाई नहीं लाओगे गर्मियों भर। आप यही लड्डू हर साल बनाओगे और यही खाओगे, क्योंकि ये लड्डू बेहतर ऑप्शन है गर्मियों में खाने के लिए। और सॉफ्ट इतने हैं, आप तोड़ के भी मैं दिखा रही हूँ कितने अच्छे बने हैं। मतलब इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं खा पाएंगे। और मैंने बताया ना कि मैंने इसमें सब चीज़ हल्की यूज़ की है। ये लड्डू ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और ये सभी उम्र के लोग बड़ी आसानी से खा सकते हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बुजुर्ग भी आसानी से इसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। और कम मात्रा में खाते हैं तो शायद मुझे लगता है किसी को होती ही नहीं होगी दिक्कत। और लड्डू बन के तैयार हो गए। मैं डब्बे में भर के रख दिए हैं और इन्हें मैं महीने भर तक स्टोर करके खा सकती हूँ। महीने के ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ख़राब हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।